नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं सेंट्रल इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स करने वाले, उनके लिए ये पेपर थर्ड जो है उसके उन प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी में पूछे जाते हैं। यानी आपको इनमें से 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से 5 का उत्तर देना होता है। और ये आपको या तो शॉर्ट नोट फॉर्म में आंसर देना होता है, यानी ऐसे टाइप आंसर होता है इसका जो है। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने पिछले कई सालों के पेपर्स में से ढूंढ करके और इकट्ठा किया है और फिर उन प्रश्नों को आपके सामने रखा है जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यानी ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपके सामने मैंने पेश कर दिया। ये 25 क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है और उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और जब आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो कोई भी वजह नहीं है कि आप इन प्रश्नों का अच्छा उत्तर नहीं दे सकें। और इन 25 प्रश्नों में से करीब समझ लीजिए कि 20 प्रश्न जो होंगे वो आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और कुछ मेरे पे भी आप विश्वास रखिए कि आपके लिए मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर्स बनाने की, तो इतनी मेहनत आप लोग भी मेरे लिए करिए। और जो अपना परिवार है सेंट्रल इंस्पेक्टर ट्यूटोरियल्स का, इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहने चाहिए। जो भी आप देखते हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अपने ही नहीं बल्कि अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी ये वीडियो दिखला करके और उनको सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि मेरी चैनल जो है डॉक्टर आर के भारती सेंट्रल डिप्लोमा ट्यूटोरियल्स जो है, तो इसको और ज़्यादा लोग समझ सकें, जान सकें। और ये मैं क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने इसके बाद में पेश कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कल मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो में मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड करूँगा पेपर 3 के क्वेश्चन 1 की। यानी पेपर 3 का जो प्रश्न पहला क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन जो है, तो ए क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका एक एक नंबर मिलता है। तो उन क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक जो है मैं आपके सामने बना करके दे दूंगा। उस बैंक को आप देखिए और उसको देखने के बाद में कोई वजह नहीं है कि आपके जो है क्वेश्चन ए में भी अच्छे नंबर नहीं आए। यानी उसमें भी कम से कम 25 में से 20-22 नंबर जरूर आपको मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप इंतजार करिए कल के लिए। कल मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड करूंगा पेपर थर्ड क्वेश्चन ए के लिए जो है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए जो मैंने आपके लिए अभी बनाया है। थैंक यू। सेंट्रल इंस्पेक्टर डिप्लोमा, मैं डॉक्टर आर के भारती सेंट्रल इंस्पेक्टर डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये पेपर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 3 के जो ऐसे प्रश्न जिनमें पूछा जाता है टिप्पणी लिखिए, यानी क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी जो हैं, ये 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें 5-5 जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं जो आपको लिखने होते हैं, उन पे शॉर्ट नोट लिखना होता है।
तो ये पेपर नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए और इनको तैयार कर लेने के बाद में कोई वजह नहीं है कि इन प्रश्नों में से कम 20 प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो ये पहला प्रश्न है इसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, इसके बारे में लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन है डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है काजेज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी प्रसव के समय माता की मृत्यु के क्या कारण होते हैं, मातृ मृत्यु गर्भावस्था के दौरान कारण। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है प्रसव पूर्व देखरेख यानी एंटीनेटल केयर, तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाएगा पीएनडीटी एक्ट 2004, पीएनडीटी अधिनियम 204, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट 2004 के बारे में। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन आपका होगा मेथड ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, जन्म पंजीकरण की विधि, मतलब बच्चे के पैदा होने के बाद में उसका जन्म जो है उसको रजिस्टर कैसे कराएंगे। अच्छा, फिर 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे भोरे कमेटी के बारे में। और 10वां क्वेश्चन आपका होगा वो होगा आईसीडीएस प्रोग्राम के बारे में, यानी एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में। अच्छा, फिर 12वां क्वेश्चन आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, तो परिवार नियोजन करने के विभिन्न जो तरीके हैं उनका वर्गीकरण करिए। इसके बाद में जो 13वां प्रश्न है वो है एलिजिबल कपल रजिस्टर, यानी पात्र युगल रजिस्टर के बारे में बताना है। तो 14वां क्वेश्चन है आपका ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के तिमाही जो होती है, फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ्स, फिर थर्ड 3 मंथ्स जो होते हैं। 15वां क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, यानी किसी शव का निपटान आप किस तरह से करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 16वां क्वेश्चन होगा केयर ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की कैसे देखभाल करेंगे। और 17वां क्वेश्चन है आंगनबाड़ी वर्कर, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में आपको इस प्रश्न में उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 18 है आशा, जिस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न नंबर 19 है यूनिसेफ, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 20 है 3 टायर हेल्थ सर्विसेज, त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। और क्वेश्चन नंबर 21 है ऑक्यूपेशनल डिजीजेज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित व्यावसायिक बीमारियां। और फिर 22वां क्वेश्चन है पाई डायग्राम बनाइए और इसके बारे में बताइए। और इसके बाद में 23वां प्रश्न है एमटीपी एक्ट 1971, यानी चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971। और फिर 24वां प्रश्न है RNTCP, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। और 25वां क्वेश्चन है काजेज ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी बहुत सी दवाइयों से भी जो टीबी ठीक नहीं होती उसका कारण क्या होता है। तो बस ये प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है और उसके बाद में आप बहुत अच्छी तरह से पेपर 3 को कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बस इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए।